ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि y इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर एन एक्स है। इतना गिवन है, ठीक है। और मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ में प्रूव करनी है ना। तो लास्ट क्लास में भी शायद ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन था ना, तो मैंने समझाया था तो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं कि आपको देखो क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एक, है ना, और एक डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आप कुछ मतलब आप बस इसकी वैल्यू निकाल दो, है ना। एक बार आपने वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन पुट कर दो अपने आप को लेफ्ट हैंड, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वाले, ठीक है। बड़े क्या आ गया, ठीक है। तो करते हैं ना, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और बस इक्वेशन पुट कर देंगे, बस इतना सा काम है, कुछ भी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या आएगा कि हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी ई रेज टू द पावर एन एक्स। देखिए यहाँ पे a और b तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो बचेगा सिर्फ e की पावर mx का डेरिवेटिव, है ना। तो आपको अगर ध्यान हो तो e की पावर समथिंग क्या बताया था मैंने कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ये चीज़ मैंने बताई थी। e की पावर समथिंग का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, e की पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना। सेम वही चीज़ है, e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये समथिंग की तरह काम करेगा, जो पावर है वो समथिंग की तरह काम करेगी ना। देखो e की पावर, जो भी e की पावर होती है वो समथिंग की तरह होती है, तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है mx, समथिंग क्या है mx प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ भी सेम है, e की पावर nx सेम है नहीं है, तो e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग, है ना। तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समझ आ रही बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि a e रेज डी टू पावर एम एक्स डेरिवेटिव एम एक्स। तो देखो m कांस्टेंट है, m बाहर आएगा तो बचेगा dx बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। m बाहर आ गया तो dx बाई डी एक्स बचेगा, तो बचेगा सिर्फ m प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने सॉरी मैं लिखना भूल गया, nx आएगा यहाँ पे, प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स, देन एन बाहर आ जाए तो डी एक्स बाई डी एक्स बचेगा, जो कि इक्वल होगा 1 के, है ना, ठीक है। एन बाहर आ जाएगा, है ना, यहाँ से एन बाहर आएगा और डी एक्स बाई डी एक्स बचेगा, जो कि होता है 1 के बराबर, है ना। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो बचा वो बचा ए ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम, तो एम मैं बाहर लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, प्लस बी एन ई रेज टू पावर एन एक्स। समझ आ रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया आपका। आपको एक और चीज निकालनी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, कर लेते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आएगा ये, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए एम तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, ई रेज टू द पावर एम एक्स का। समझ रहे हो ना, देखो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो ए एम तो कांस्टेंट है, तो ए एम बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करना है ना, प्लस बी एन बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, ई रेज टू द पावर एन एक्स का, है ना। देखो ये भी सेम ही चीज़ है। अभी कर हमने ई रेज टू द पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, ई की पावर समथिंग, तो ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, सेम वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है ना। अभी क्या हमने इसका डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग क्या है, ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है एम एक्स प्लस बी एन, सेम ये सेम टू सेम ऊपर वाला है, ई की पावर समथिंग, है ना, ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग बोलो तो एन एक्स क्या आएगा, ए एम ई की पावर एम एक्स, फिर ये बात यहाँ पे आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, है ना, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आपका आया वो आया ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। समझ आ रहा है, सिंपल है।
अब क्या करना है आपको, बस आपको वैल्यू पुट करनी है ना, मैंने बस ये बोलता कि ये निकाल दो फिर वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आ जाता है ना। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है हमारी d2y, जो हमें प्रूफ करनी है ना, टू प्रूफ में क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स है क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ प्लस एम एन वाई, ये प्रूफ करना है, ठीक है। LHS उठाते हैं भाई, वैल्यू बस डालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, बस वैल्यू डालनी है यहाँ पे, है ना, कि जो आपकी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इनकी बस वैल्यू डालनी है। LHS में डालते देखो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही, यह वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस एम प्लस एन, देन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी ये, ए एम ई की पावर एन एक्स एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एक्स, ठीक है। मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर क्या, प्लस एम एन वाई प्लस एम एन वाई, वाई क्या हमारा, वाई था हमारा वाई वाई वाई, ए एम की पावर ये एम एक्स एंड बी ई की पावर एन एक्स, ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स, है ना ये, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, है ना, बस जो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसे सॉल्व करेंगे तो अपने आप हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, बहुत आसान है इसका। तो ए एम स्क्वायर, देखो ये तो कुछ नहीं करना, इस वाले टर्म के साथ कुछ नहीं करना, इस वाले टर्म के साथ भी कुछ नहीं करना, ओके। यहाँ बस देखो मल्टीप्लाई करना, ध्यान दो, है ना, कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता हो तो, है ना, कि ये एम है ना, और ये एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो करना क्या आपको करना क्या है कि m को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, m को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, सिमिलरली n को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, n को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, सिंपल है बहुत, है ना। m को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, n को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा जल्दी देखते हैं ना, और बाहर माइनस साइन है तो साइन भी देखना है ना। m मल्टीप्लाई होगा, देखो जब इस वाली चीज़ से, तो m तो है, एक m है, तो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, समझ रहे हो। फिर m मल्टीप्लाई होगा वापस किससे, इस वाले के साथ, तो क्या होगा, b है, n है और m मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा b एम एन ई की पावर एन एक्स, माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि देखो बाहर माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, है ना, एन एन मल्टीप्लाई होगा अब इसके साथ, अब देखो क्या साइन क्या आएगा, देखो बाहर माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस का आएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस का साइन आएगा, है ना। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, अब n मल्टीप्लाई हो रहा है b वाली टर्म के साथ, इस वाली टर्म के साथ, b n मल्टीप्लाई हो रहा है b वाली टर्म के साथ, तो क्या होगा, माइनस का b n स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, देन प्लस वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे एम एन है, बस यहाँ पे क्या देखो, ध्यान दो एम एन है ना, तो क्या होगा, ये एम एन मल्टीप्लाई होगा पहले इस वाली टर्म के साथ, तो बताओ क्या आएगा, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ठीक है। फिर ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो क्या आएगी टर्म, क्या आएगी हमारी, प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। आई होप समझ आ रही होगी चीज़ें यहाँ तक, है ना। अब बहुत सिंपल है, देखो जो कट रहा है देखते काटते हैं ना, देखो ए एम स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक एम स्क्वायर वाली टर्म ये रही, देखो ये प्लस की, ये माइनस की है, कैंसिल आउट हो गई, है ना। और देखो बी एन स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक एन स्क्वायर वाली टर्म और कोई है क्या, देखो बी एन स्क्वायर वाली टर्म ये रही, देखो एक प्लस का एक माइनस का है, दिख रहा है ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कट जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कोई टर्म है देखो, और कोई टर्म है, देखो ये है बी एम एन वाली टर्म है, बी एम एन, कोई है बी एम एन वाली टर्म, देखो ये बी एम एन वाली टर्म, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, ये भी कट के जीरो हो जाएगा, है ना भाई, ये भी कट के जीरो हो गया, लास्ट टर्म बचेगी माइनस का ए एम एन एक्स प्लस का, देखो ये भी कट के जीरो हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल सॉल्व करके आएगा जीरो, है ना, और हमें यही प्रूफ करना कि ये पूरी चीज़ें जीरो हो जाए, और आ रही है ना, इसे सॉल्व करके पूरी जीरो आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, हिंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये मैंने करवाया था 14, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ना, करते हैं। तो बहुत आसान है, देखो मैंने क्या बोला, अब ये चीज निकालो जो बोला गया है, क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो निकाल लो इजीली, है ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना, अगर आपका टाइम है तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और फिर इससे सॉल्व कर लो, है ना, आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। चलो करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, है ना।
तो ठीक है, आप लोग निकालना है ना। और अब देखना से कैसे करना है, 600 ई की पावर माइनस 7x, ठीक है भाई। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, 500 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, है ना। डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स कहना भूल गया, सॉरी। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो अभी मैंने बताया था कि ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है ना, ऊपर क्वेश्चन में ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव बताया था मैंने, क्या ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, ई की पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना, सेम वही चीज़ है ना। तो ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर समथिंग मतलब जो पावर ऑफ समथिंग है ना, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है 7x है हमारे वाले केस में। 600 एज इट इज, देखो यहाँ भी देखो सेम वही पढ़ रहा है, ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग सेम टू सेम वही पढ़ रहा है ना। तो ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है 7x माइनस 7x, ठीक है। 500 ई की पावर 7x, देखो 7 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, dx बाई डी एक्स बचेगा, है ना, जो कि किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, dx बाई डी एक्स अगेन माइनस 7 बाहर आ जाएगा, है ना, तो माइनस 7 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स अगेन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की। सॉल्व मत करो इसे, और है ना बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर आप देखो तो क्वेश्चन में हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना है ना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। इसका दोबारा डेरिवेटिव देखो, 500 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, तो देखिए आपस में मल्टीप्लाई में है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x, समझ रहे हो, सेम टू सेम अभी जैसे कि हमने 600 बाहर माइनस 7 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस 7x, समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पे यार x और डॉट मल्टीप्लाई से कंफ्यूज मत हो जाना यार, मैंने थोड़ा सिंबल ऐसे बना दी दोनों, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है और वो ऊपर वाला x है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मेरी गलती है, मैंने इस थोड़े सिंबल x और ना मल्टीप्लाई को एक जैसे बना दिया। 500 इंटू 7 इंटू है ना e की पावर 7x, देखो अभी हमने क्या e की पावर 7x का डेरिवेटिव क्या होता था, e की पावर 7x मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 7x, है ना। तो e की पावर 7x e की पावर 7x आ गया था, और इसका 7 भरा के 7x का 7 भरा के 7 बचा, तो मैं डायरेक्टली यही लिख रहा हूँ ना, e की पावर 7x इंटू 7, सेम ही आई गेस, है ना, ये चीज़ समझ आ रही होगी, है ना, ये सेम ही है, सेम सेम, e की पावर 7x इंटू 7 प्लस 600 माइनस 7, देखो e की पावर माइनस 7x का भी देखो सेम ही है, e की पावर माइनस 7x क्या होगा, e की पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 7 बाहर आ जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 आएगा, है ना, सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं वहीं पे, ये भी सेम है, इंटू 7x इंटू माइनस 7। देखो अगर आप ध्यान दो, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा 500 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू ई की पावर 7x प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट गया, माइनस से माइनस, 600 7 इंटू 7 अगेन क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर ई की पावर माइनस 7x, 7 का स्क्वायर देखो कॉमन ले लो आप यहाँ से, बचेगा क्या 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, 7 का स्क्वायर क्या है 49, और ये जो चीज़ है ये देखो अगर आप देखो तो ये y है, ई की पावर 500 सॉरी 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, है ना, ये y है, देखो ये हमें प्रूफ करना था, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, चलिए अगले क्वेश्चन में अगली क्लास में करवाता हूँ ना, अगले 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।